इंटरनेशनल बायर को तलाश करने के लिए मार्केट में कुछ और टेक्निक्स थी। मैंने सोचा मैं आपको बताता चलूँ। काफ़ी अरसे बाद एक वीडियो दोबारा बन रही है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एचएस कोड तलाश करने के बाद और आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आप आते हैं इस तरफ के बायर को कैसे तलाश किया है। उसके लिए मैंने आपको मुख्तलिफ तरीके पिछली वेबसाइट में बताए थे। कुछ वेबसाइट्स आपके साथ शेयर की थी पिछली वीडियो में, और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स में से मुफ्त सर्च करने का तरीका बताया था। ये कुछ वेबसाइट्स और हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है कॉम्पास के नाम से, और ये वेबसाइट भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस वेबसाइट को चलाने का तरीकाकार बहुत आसान है। ये वेबसाइट आपने compass.com के नाम से खोल लेनी, और उसके बाद जो है आपने यहाँ लिखना है फाइंड सप्लायर्स, फाइंड बायर्स और आवर सॉल्यूशंस। ये वैसे तो पेड वेबसाइट है, वो उसी तरह से ही आपको लिस्ट भी दे सकती है, आप यहाँ लॉगिन कर लें। लेकिन पाकिस्तान की कंट्री खैर इसमें अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान के अलावा बाकी जो लोग हैं वो इसमें पेड सर्विसेज ले सकते हैं इनकी। अदरवाइज जो पाकिस्तान के सप्लायर या बायर हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर कस्टमर को तलाश करने के लिए सप्लायर्स को क्यों ढूंढा जाए, ये सवाल बनता है। वो इसलिए कि जब आप किसी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, अपनी किसी प्रोडक्ट के कस्टमर को, तो आप ये देखें कि आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल कहाँ होती है। लेट से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप वाइट सीमेंट की बात कर लें। वाइट सीमेंट जो है वो नॉर्मली प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है, या जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होता है, या जो है वो इस तरह की चीज़ है जिसमें इस्तेमाल होती है। अब ये कौन खरीदेगा आपसे? अल्टीमेटली वही खरीदेगा, जाहिर सी बात है, जो जिसका कंस्ट्रक्शन का काम है, या जिनकी कोई हार्डवेयर की दुकान है, या जिनकी जो है वो कंस्ट्रक्शन के सामान की दुकान है, वो आपसे खरीदेगा। तो आप इसमें उन लोग फाइंड सर्च करेंगे, उन लोगों को, उन सप्लायर्स को जिनकी हार्डवेयर का काम है, जिनका जो है वो रिटेल का, या जिनका इस तरह का छोटा मोटा काम है कि जो छोटी इंपोर्ट करते हैं और इस तरह से माल बेचते हैं। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपकी यूँ होगी। इस तरह से और प्रोडक्ट जो एज अ रॉ मटेरियल है, मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूँ जिप्सम की, तो जिप्सम भी जो है वो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। अब वो जिप्सम अगर मैं लिखूंगा तो मुझे कस्टमर की डिटेल यूं तो नहीं मिल जाएगी, मुझे ये देखना पड़ेगा कौन लोग सीमेंट बना रहे हैं, या कौन लोग वाइट सीमेंट बना रहे हैं। तो उनकी इंडस्ट्रीज को मैं अप्रोच करूंगा, ताकि जो है वो मैं उन सप्लायर्स को अप्रोच करूं जो सीमेंट बनाते हैं। तो उससे ये होगा कि उन सीमेंट बनाने वालों में से आप 100 लोगों को लिखेंगे, तो हो सकता है कि उनमें से 2 लोग आपके काम के हो, वो कहें कि ठीक है आपके जिप्सम का सैंपल भेजें, हम इसको अपनी जो है वो सीमेंट के प्लांट पे चला के देखते हैं कि इससे हमारी जो है वो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो ये सीमेंट की जो है वो सेटिंग करने में काम आता है, प्रोडक्शन की सेटिंग करने में, और बाज़ लोग इसको वाइट सीमेंट में भी बहुत यूज़ करते हैं। तो एक तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का। अगर आप फाइंड बायर्स में जाएंगे तो यहाँ भी आपको फाइंड बायर्स में आपके मतलब के बायर्स मिल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम लिखें तो आपको उसमें बायर्स मिल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ फाइंड सप्लायर्स, अब वो लिख रहा है सर्च बाय प्रोडक्ट। इसी तरह मैं फाइंड बायर करता हूँ तो मुझे कहता है बिकम प्रीमियम, या चेकिंग बाय रिक्वेस्ट, या फिर कॉन्टैक्ट कंपास। तो मैं सप्लायर्स को सर्च करने के लिए वो कहता है सर्च बाय प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो सप्लायर मेरे सामने आ जाएंगे। फिर उन सप्लायर्स की डिटेल में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ मैंने कंपनीज लिखी हुई है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, मैं लिखता हूँ जिप्सम, जिप्सम पाउडर। फॉर इंस्टेंस मैंने लिख दिया जिप्सम पाउडर। अब देखें ये जिप्सम पाउडर वाले यूएई में भी हैं जो काम कर रहे हैं, जिप्सम पाउडर अल अहली के नाम से। इस तरह ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में। ये डेनमार्क में एक साहब हैं, ये कोई काम करते हैं, कन्वेयर बनाते हैं। इस तरह से जो है वो ये कैल्शियम के नाम से कोई कंपनी है चाइना में, ये कोई काम कर रहे हैं। अब मैं इनको जिप्सम पाउडर नहीं लिखता, अब ये तो स्पेसिफिक हो गया कि ये लोग जिप्सम का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चंद लोग हैं जो जिप्सम का काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जिप्सम पाउडर नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ वाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरर। तो अब आपको नजर आ रहा है इसमें वाइट सीमेंट बनाने वाले कितने लोग हैं। तो आप इनको अप्रोच करें कि भाई हम आप वाइट सीमेंट बनाते हैं, हम आपको वाइट सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो जो सप्लायर है वही बेसिकली आपका कस्टमर होता है। अच्छा, नंबर 2 जो वेबसाइट है वो है लिस्ट ऑफ कंपनीज इन वर्ल्ड वाइड। ये एक वेबसाइट है, इसको मैंने यूज़ किया है, इस पर भी मैंने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। अब इसमें भी कैटेगरीज हैं, जैसे यहाँ रिफाइन बाय कैटेगरीज आपके राइट साइड पे लिखा हुआ था, इस तरह यहाँ भी कैटेगरीज हैं। तो आप उन कैटेगरीज के ज़रिए से भी जो है वो ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं ये देखता हूँ सीमेंट,
तो सीमेंट इंडस्ट्री में देखें बहुत सारी कंपनीज हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखें ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये साहब जो है वो यूके में हैं। इस तरह और भी सीमेंट के जो है वो मैन्युफैक्चरर होंगे या सीमेंट का काम करने वाले होंगे, तो उनको भी आप ये वाली चीज़ें, जैसे ये देखें यहाँ एक क्रिएटिव माइंड के नाम से एक कंपनी है वो काम कर रही है इसमें, फोशन शंडे, मीडास टच, इस तरह से और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो इसमें आप उन कंपनीज को डायरेक्ट देख सकते हैं, उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, उनको कॉल भी कर सकते हैं, या उनको गूगल पे सर्च करके उनका ईमेल एड्रेस भी निकाल सकते हैं। इसी तरह ये येलो पेजेस है। अच्छा, इसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये कई मुल्कों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ येलो पेजेस ऑफ कीनिया, ठीक है। अब ये कीनिया के येलो पेजेस आ गए, नंबर वन ऑनलाइन डायरेक्टरी है। तो आप अपनी कंपनी को भी अपने येलो पेजेस में अपनी कंट्री के भी एंटर करें, और दूसरे कंट्रीज में जहां आपको इजाजत है उनके येलो पेजेस में भी आप अपने आप को, अपनी कंपनी को रजिस्टर करें, ताकि आपकी वेबसाइट या जब भी आप सर्च कर रहा हो, कोई आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी वेबसाइट या आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हो, तो उसमें जो है वो आपकी कंपनी की विजिबिलिटी नजर आ रही हो। अगर वो मिसाल है उसको फर्स्ट पेज पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे आपको देख ही लेगा। तो येलो पेजेस से भी बहुत फायदा होता है, आप उस कंट्री के येलो पेजेस से जो है वो डाटा हासिल कर सकते हैं, अपने सप्लायर का, अपने बायर का। नंबर लास्ट जो मैं आपको बता, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। इसके ज़रिए से ये हो सकता है कि आप जो है वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट को गूगल पे रैंक, ऊपर रैंक पर लेकर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये सर्च करता है कि वो सर्च कर रहा है कि उसको जो है वो जिप्सम के एक्सपोर्टर्स की ज़रूरत है, वो लिखता है जिप्सम एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान। अब आपने अपनी वेबसाइट पे अपना जो वेबसाइट के ऊपर जो अपना टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है जिप्सम एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान। आपने इस तरह का टेक्स्ट अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है और आपने उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराई है। जब आप उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराते हैं तो 6 महीने के अंदर आपकी वो वाला जो वर्डिंग है वो टॉप रैंकिंग पे आ जाती है। जब भी जो है वो कोई भी गूगल पे ये लिखेगा कि जिप्सम एक्सपोर्टर इन पाकिस्तान, तो आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा होगा। तो इस रैंक, इसको भी जो है वो पेड, ये भी पेड सर्विस है। अगर आप सीख कर खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज ये भी पेड सर्विसेज हैं, आप जो है वो लेना चाहें तो आप ले लें। तो उसमें ये होगा कि 6 महीने के अंदर अंदर वो आपको टॉप पर लेकर आ जाएंगे, और शुरू के 2 महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, और बहुत फर्क आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। यानी आप समझें कि अगर आपका बिजनेस 10% था, 20% था, तो वो 50% और 60% से क्रॉस कर जाता है, क्योंकि सर्च करने वाले फिर आपके डायरेक्ट आपके पास ही आ रहे होते हैं। तो खास तौर पे उन ब्रांड्स के लिए जिनके ब्रांड्स हैं या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं, तो उनके लिए ये जो है वो बहुत स्पेशल है। तो इंशाल्लाह आज यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, जैसे कि आपको पहले वाली वीडियो पसंद आई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सब्सक्राइबर की इंतहाई कमी है। लोगों ने वीडियोस तो देखी है, खास तौर पे इंडिया से, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है वो मैं 1000 का फिगर जो है क्रॉस कर लूँ।